जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, एसआईआर जिस तरीके से बिहार में कराया जा रहा था, तमाम तरह की चीजें आ रही थी। जिस तरीके से गड़बड़ी वहां पर सामने आई, कई सवाल उठे, चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा था। जब एसआईआर के जरिए से 62 लाख लोगों के नाम काटे गए, तो मामला और गंभीर हो गया। चुनाव आयोग से यह कहा गया कि आप डेटा दीजिए, जिन लोगों के नाम काटे गए उनकी लिस्ट दिखाइए, और जिनको मृत घोषित किया गया है, जो 22 लाख से ज्यादा लोग हैं, उनके भी नाम सार्वजनिक किए जाएं। तो चुनाव आयोग ये जवाब देता है कि ना तो कारण बताया जाएगा और ना ही नाम दिखाया जाएगा, क्योंकि ये मामला गोपनीयता का है। तो आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि एसआईआर के जरिए से भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे को बिहार में लागू करना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई दिन तक सुनवाई चली। अब उसके बाद आज एक अंतरिम आदेश आया है, लेकिन अगली तारीख भी दी गई है। लेकिन उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जबरदस्त फटकार लगाई है। चुनाव आयोग से यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, पहले तो आप उनके नाम सार्वजनिक करें, और ये आपको 48 घंटे में करने होंगे। 48 घंटे में आप वहां के निर्वाचन के राज्य निर्वाचन की वेबसाइट पर आपको ये तमाम जानकारियां देनी होंगी। और उसके बाद जितने भी बीएलओ बीडीओ ऑफिस हैं, उनके ऑफिस के बाहर भी ये सूची आपको लगानी होगी, ताकि लोग समझ सकें और लोग जान सकें कि आखिर किनका नाम कटा है और किनका नहीं कटा है। और इसी तरीके से जो पंचायत भवन है, वहां पर भी आपको लगाना होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया था कि आधार कार्ड के जरिए से आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका एसआईआर में नाम नहीं आएगा, वो काट दिया जा रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के आधार पर बिहेव पर आपको उन तमाम लोगों के नाम को शामिल करना होगा जिनका नाम कट कर दिया गया है। यानी पूरी तरीके से चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगा दी, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का सबूत दिखाया, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से फंस चुका है। जब विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहते थे कि बैठकर बातचीत करेंगे कि आखिर वोटर लिस्ट दी क्यों नहीं जा रही है जो डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन वहां बैरिकेडिंग की जाती है, सांसदों को रोका जाता है, डिटेन किया जाता है, 100 से ज्यादा सांसदों को थाने में ले जाया जाता है। आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आए तो संविधान को माथे पर लगा रहे थे, लेकिन उसी लोकतंत्र को तोड़ने की, संविधान को खत्म करने की बात विपक्ष कर रहा है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, उनको थाने ले जा रहे हैं, हिरासत में लिया जा रहा है। 100 से ज्यादा सांसदों को रोक दिया गया कि चुनाव आयोग से नहीं मिलने दिया गया। चुनाव आयोग आनाकानी करता रहा कि कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार लगी है और कहा कि 48 घंटे के भीतर भीतर ये तमाम जानकारियां सार्वजनिक हो जानी चाहिए, और जिन 22 लाख लोगों को मृत बताया गया है, उनकी भी जानकारी देशवासियों के सामने आना चाहिए कि आखिर वो जिंदा हैं या मर गए। क्योंकि कल राहुल गांधी ने कई लोगों से जो मृत घोषित हुए थे, उनको बुलाकर उनके घर, अपने घर पर उनसे चाय पर चर्चा की है। तो राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग का धन्यवाद भी किया और कहा कि हम चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसकी वजह से एक ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए कि जो अभी जिंदा हैं, चुनाव आयोग ने उनको भी मृत घोषित कर दिया है। आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है कि किस तरीके से एसआईआर जल्दबाजी में की गई, और पत्रकार अजीत अंजुम पहले दिन से चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से वहां पर बीएलओ ने खुद फॉर्म भर दिया, लोगों की जानकारियां इकट्ठा की गई, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा उनके भी फॉर्म भर के किसी तरीके से डाल दिए गए, और पहले दिन से ऐसी तमाम चीजें उजागर कर रहे थे। अब जब अंतरिम आदेश आया, उससे पहले भी जब ये ड्राफ्ट आ गया, उसके बाद लोगों के नाम काटे गए। पत्रकार अजीत अंजुम के पास कई लोग मेल कर रहे थे, फोन कर रहे थे, व्हाट्सएप के जरिए से बता रहे थे कि मेरा नाम कट गया है, मेरे घर में 7 लोग हैं, 2 का नाम आया है, 5 का कट चुका है, और 5 जिंदा है, उनको मृत बताया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से गड़बड़ी हो रही थी और क्या खेल चल रहा था। लेकिन आज सुनवाई के दौरान एक चीज ये हुई कि जो सरकारी वकील थी, चुनाव आयोग की तरफ से थे, वो यही कह रहे थे कि मिलॉर्ड, बिहार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि डार्क एज में बिहार जी रहा है, वहां पर भुखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बाढ़ जैसी स्थिति है। लेकिन याद होना चाहिए कि बिहार बौद्धिक लोगों की सरजमी है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो कहते हैं कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की भूमि है।
ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से चुनाव आयोग वहां पर खेल कर रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जबरदस्त फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगी है। तो अब तो चुनाव आयोग को तमाम जानकारियां दे देनी चाहिए, क्योंकि 48 घंटे का समय है। अगर इसमें भी कुछ आनाकानी की गई तो सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा आदेश आ सकता है, क्योंकि अगली तारीख 22 अगस्त तय की गई। 22 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद जो 48 घंटे का समय दिया गया है, अगर उस भीतर तमाम जानकारियां सार्वजनिक नहीं होती है तो फिर चुनाव आयोग पर कड़ा एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक संदेह यह भी हो रहा है कि जब महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई, हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी हुई, कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, हाई कोर्ट पहुंचे थे, और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सीसीटीवी फुटेज दे दिए जाएं, जो जानकारियां मांगी जा रही हैं वो दिए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग ने रातों रात उस कानून में बदलाव कर दिया कि ये जो जानकारियां मांगी जा रही किसी आम नागरिक को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि गोपनीयता का मामला है। तो वहां पर कानून बदल गया। तो क्या अब यहां पर भी चुनाव आयोग को ऐसा करेगा? क्या यहां पर भी सरकार में, सत्ता में बैठे लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग को फिर से एक बार ऐसा कुछ किया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर भीतर आपको तमाम जानकारियां देनी होगी, और यही चुनाव आयोग है, जब इससे कहा गया जानकारी दीजिए, मना कर रहा था कि नहीं दे सकते, कारण नहीं बता सकते, रीजन नहीं बता सकते किस वजह से काटा गया है, कि उनको मृत बताया गया है, जो जिंदा लोग हैं। बताइए कि जिंदा लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गवाही देने के लिए, मिलॉर्ड मैं जिंदा हूं। इस देश में आखिर क्या चल रहा है? क्या वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की सत्ता पर बैठे हैं? ऐसे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। वाराणसी, जहां से वो सांसद बनकर आए हैं, वहां पर जो उनके विरोध में थे, दूसरे नंबर पर अजय राय, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी, उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है कि बनारस के असली सांसद तो ये हैं जो वहां पर सदन में बैठे हैं, वोटों की चोरी करके बैठे हैं। प्रधानमंत्री बने तो हैं, लेकिन वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने। और राहुल गांधी ने साफ कहा कि अगर डिजिटल फॉर्म में डेटा चुनाव आयोग देता है तो पक्के सबूतों के साथ और पूरी गारंटी लेता हूं कि यह बता दिया जाएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो हैं, लेकिन वो चोरी करके बने, वोटों की चोरी से बने। तो आखिर चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्म में डेटा क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जब राहुल गांधी ने तमाम सबूत दिए, उसके बाद राहुल गांधी ने वेबसाइट बनाई और कहा लोगों से कि आप भी जाइए जानकारी निकालिए, तो चुनाव आयोग फिर अपनी वेबसाइट बंद कर देता है। फिर उसके बाद वहां पर जो एसआईआर की रिपोर्ट आई थी, उसको जो पीडीएफ फाइल था उसको डिलीट करके स्कैनर कॉपी वहां पर अपलोड किया गया। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें थी, गड़बड़ियां थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हंटर चुनाव आयोग पर चल चुका है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आप की कह रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अंतरिम आदेश आया है, क्या चुनाव आयोग पालन करेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री